स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लिली लक्ष्मणगढ़ BA फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अपन भूगोल के अंतर्गत BA फर्स्ट ईयर में भूगोल की 2 बुक्स हैं, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पेपर है हमारा भौतिक भूगोल, ठीक है। पहली किताब कौन सी हमारी? भौतिक भूगोल। और सेकंड पेपर है राजस्थान का अध्ययन। तो सेकंड भूगोल कौन सी हमारी? राजस्थान अध्ययन है, ठीक है। तो आज अपन फर्स्ट दिन, ठीक है, पहले दिन भौतिक भूगोल, भूगोल से संबंधित भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो भूगोल का निर्माण, भूगोल जो विषय है इसका निर्माण कौन से सन में हुआ, ठीक है। भूगोल की क्या परिभाषाएं हैं, ठीक है। और भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात हम भूगोल के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट भूगोल के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे भौतिक भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं उद्देश्य, ठीक है। तो भूगोल के परिचय, तो देखिए भूगोल शब्द की उत्पत्ति है, जो भूगोल जो एक विषय है इसकी उत्पत्ति वर्तमान समय से लगभग 2300 वर्ष प्राचीन है, ठीक है। भूगोल जो विषय है इसकी उत्पत्ति लगभग अर्थात लगभग पहले के समय में माना हुआ, ठीक है। लगभग 2300 वर्ष प्राचीन है, पहले 2300 वर्ष पहले इसका उत्पत्ति हुई थी भूगोल की, ठीक है। जब मिस्र में अलेक्जेंड्रिया, मिस्र के अंदर अलेक्जेंड्रिया में स्थित एक वेधशाला के विद्वानों ने, ठीक है, भूगोल की उत्पत्ति है वह अलेक्जेंड्रिया में स्थित एक वेधशाला के विद्वानों ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है जो लगभग 2300 वर्ष प्राचीन समय पहले के समय में भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया। और वो भी कहाँ पर किया? मिस्र में स्थित अलेक्जेंड्रिया में स्थित, ठीक है। मिस्र जो देश है उसमें अलेक्जेंड्रिया में स्थित वेधशाला के विद्वान भूगोल शब्द का प्रयोग किया, जिसका श्रेय इरेटास्थेनीज को दिया जाता है, ठीक है। जिसका श्रेय, जो भूगोल वेत्ता है, ठीक है, उसे किसको दिया जाता है? इरेटास्थेनीज को दिया जाता है। इसीलिए भूगोल का जनक, ठीक है, इसीलिए भूगोल का जनक किसे कहा गया है? भूगोल का जन्मदाता इरेटास्थेनीज को, ठीक है। भूगोल का जनक कौन है? इरेटास्थेनीज है, ठीक है। तो देखिए भूगोल को सर्वप्रथम स्वतंत्र विषय के रूप में स्वतंत्र विषय के रूप में, एक अलग से भूगोल विषय के रूप में 18वीं सदी में माना गया, ठीक है। भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में कौन सी सदी में माना गया? 18वीं सदी में, ठीक है। और भूगोल को क्रमबद्ध, ठीक है, एवं व्यवस्थित अध्ययन के रूप में 19वीं शताब्दी, ठीक है, 19वीं शताब्दी में
क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन के रूप में भूगोल को माना गया। ठीक है, एक स्वतंत्र विषय के रूप में तो 18वीं सदी में इसे भूगोल को मान लिया, अर्थात एक अलग से जो भूगोल है, ठीक है, अलग से जो एक विषय है वो कौन सी है, भूगोल विषय है। कौन सी सदी में माना गया, 18वीं सदी में। अब भूगोल को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया, ठीक है, इसको अलग अलग अध्यायों में व्यक्त करके, ठीक है, इसका अध्ययन किया गया। वो कौन सी सदी में किया गया, 19वीं सदी में। ठीक है, जैसे कि भूगोल का क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित अध्ययन किया, अर्थात भूगोल को विभिन्न भागों में विभाजित करके अध्ययन करना प्रारंभ किया। ठीक है, जैसे भौतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, कृषि भूगोल है, ठीक है, जनसंख्या भूगोल है। तो इन सभी में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित अध्ययन कौन सी सदी में किया गया, 19वीं सदी में। ठीक है, अब देखिए भूगोल का शाब्दिक अर्थ। भूगोल का शाब्दिक अर्थ, तो देखिए भूगोल है जो भूगोल का शाब्दिक अर्थ ग्रीक भाषा के दो शब्दों से ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जियो, ठीक है, और ग्राफी, दो शब्द जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफी का अर्थ वर्णन करना है। इस प्रकार भूगोल का शाब्दिक अर्थ है, इस प्रकार भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, इस प्रकार भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। तो देखिए भूगोल है जो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। ठीक है, तो जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। इस प्रकार भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है वो होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, अब देखते हैं हम भूगोल की परिभाषाएं। देखिए बच्चों, भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के ऊपर अपनी अपनी परिभाषाएं व्यक्त की है। ठीक है, भूगोल के अनुसार कि भूगोल है जो एक अध्याय के रूप में, ठीक है, एक अध्ययन के रूप में परिणित हुआ है। तो इसके आधार पर, ठीक है, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, तो देखिए भूगोल की परिभाषाओं के अंतर्गत पहले भूगोलवेत्ताएं फिंच एवं ट्रिवार्था के अनुसार, फिंच एवं ट्रिवार्था ने अपने अनुसार कहा है कि भूगोल को भूतल का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जिस पर मानव निवास करता है, प्रकृति पाई जाती है। ठीक है,
पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति पर्वत पठार मैदान भौतिक विशेषताएं। ठीक है, तो भूगोल को भूतल का विज्ञान कहा है। ठीक है, जिस पर मानव तथा मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक विशेषताएं धरातल पर पाई जाती हैं। इसलिए फिंच एवं ट्रिवार्ता ने भूगोल को भूतल का विज्ञान कहा है। ठीक है, इसके अनुसार फिंच एवं ट्रिवार्ता के अनुसार। दूसरा भूगोलविद आता है आर्थर होम्स। ठीक है, आर्थर होम्स के अनुसार भूगोल को परिभाषित किया है कि मानव के, आर्थर होम्स ने कहा है कि मानव के निवास स्थल का अध्ययन ही भूगोल है। ठीक है, मानव के निवास स्थल का अध्ययन ही क्या है, भूगोल है। किसने कहा है, आर्थर होम्स ने। ठीक है, तो मानव के निवास स्थल अर्थात मानव कहाँ निवास करता है, कहाँ रहता है, धरातल पर, उसका अध्ययन ही क्या है, भूगोल है। ठीक है, ये किसके अनुसार कहा गया है, आर्थर होम्स के अनुसार। ठीक है, टालमी के अनुसार, टालमी ने अपने अनुसार भूगोल को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है, ठीक है, जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। भूगोल है जो वह विज्ञान है जिसकी झलक, पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर वे प्राकृतिक, वे भौतिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम ऐसी ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं जिनका हमारे लिए सोचना भी कठिन होता है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा है अपने अनुसार कि भौतिक वह विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। क्योंकि भौतिक, ठीक है, भौतिक जो विशेषताएं हैं, प्राकृतिक जो विशेषताएं, ऐसी विशेषताएं हर कहीं जगह पर नहीं मिलती हैं। ठीक है, और जैसे और जो हमारे ग्रह हैं उनमें पृथ्वी से संबंधित प्राकृतिक विशेषताओं से संबंधित, ठीक है, ऐसी विशेषताएं और ग्रहों में नहीं पाई जाती है। जैसे कि बुध है, शुक्र है, ठीक है, मंगल है, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है, इनमें पृथ्वी से संबंधित जो भौतिक विशेषताएं हैं वो अन्य ग्रहों पर नहीं पाई जाती। इसीलिए भूगोल को पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। पृथ्वी की जो झलक है उसे स्वर्ग क्या बताया गया है, स्वर्ग में बताया गया है। ठीक है, ये किसके अनुसार कहा है, टॉलमी ने अपने अनुसार परिभाषित किया है भूगोल को। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के अनुसार भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो देखिए उन्होंने अपने अनुसार क्या कहा है, भूगोल का संबंध प्रकृति के अध्ययन से। भूगोल का संबंध किससे अध्ययन से, प्रकृति के अध्ययन से होता है। जिस पर भूगोल का संबंध हम प्रकृति के अध्ययन से करते हैं, किसके अनुसार बताया गया है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के अनुसार। क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रकृति पाई जाती है जिसका हम भूगोल में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक है, जलमंडल है, वायुमंडल है, तो इन सभी का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने अपने अनुसार कह दिया है कि भूगोल का संबंध प्रकृति के अध्ययन से है। क्योंकि प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन हम किस में करते हैं, भूगोल में करते हैं। ठीक है, कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल को परिभाषित किया है। उन्होंने बताया कि, उन्होंने कहा है भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में एक विषय के रूप में भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के तल का अध्ययन किया जाता है, जो कि मानव का निवास गृह है। ठीक है, ये किसने कहा है, कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है। मानव का निवास गृह क्या होता है, धरातल होता है, पृथ्वी तल होता है। तो इसका अध्ययन किस में किया जाता है, भूगोल में किया जाता है। ठीक है, ये किसने परिभाषित किया है, कार्ल रिटर के अनुसार। मोक हाउस के अनुसार, मोक हाउस ने भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है, उन्होंने बताया कि भूगोल भू सतह का वह अध्ययन है। ठीक है, भूगोल है जो भू सतह का वह अध्ययन है जिसमें क्षेत्रीय विभिन्नताओं को
विभिन्नताओं को मानवीय आवास के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। मॉक हाउस के अनुसार उन्होंने भूगोल को परिभाषित किया है कि भूगोल भू सतह का वह अध्ययन है, ठीक है, धरातल जहाँ पर मानव निवास करता है वह अध्ययन है जिसमें क्षेत्रीय विभिन्नताओं को, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जिसमें क्षेत्रीय विभिन्नताओं को मानवीय आवास के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्नताएं पाई जाती है तो उनके आवास के संबंध में विभिन्नताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये किसने परिभाषित किया है, मॉक हाउस के अनुसार। तो ये सभी थे अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, ठीक है, भूगोल की परिभाषाएं। अब देखिए भूगोल की शाखाएं, ठीक है, भूगोल की शाखाएं। भूगोल की दो शाखाएं होती हैं, ठीक है। भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं, दो शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल ठीक है और मानव भूगोल। भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं, दो शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मैं आप इनको पॉइंटों को बता देता हूं कि भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, जिसमें अपन अध्ययन करेंगे भूगोल के विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत। जैसे कि भौतिक भूगोल है, ठीक है, इसकी उपशाखाएं होती हैं भौतिक भूगोल की। जलवायु भूगोल है, ठीक है, जिसमें हम तापमान, आर्द्रता, पवने, वर्षा, ठीक है, इन सभी का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जलमंडल है, वायुमंडल है, ठीक है, समुद्री जीव जंतु हैं, इन सभी का अध्ययन हम किसमें करेंगे, भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भौतिक विशेषताओं, प्राकृतिक विशेषताओं से संबंधित। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम राजनीतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, ठीक है, सैन्य भूगोल है। तो इन सभी का अध्ययन हम किसमें करेंगे, मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। कल अपन भौतिक भूगोल के बारे में, इसके विशेष क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।